मेरे प्रिय साधकों और शिष्यों, प्रेम और मोह से भरे हुए आप सभी मेरे प्रिय शिष्य हो। अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि इस जीवन में, मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में मोह तो अति आवश्यक है। और मोह का शुद्धतम रूप क्या है? प्रेम। और जब प्रेम परिष्कृत हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? भक्ति। तो शुरुआत कहां से होगी? प्रेम से होगी। जैसे जैसे प्रेम निखरता जाता है, भक्ति का रंग गहरा 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 होने लगता है। या अनुरागी चित्त की गति समझो न कोई, ज्यों 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 बूढ़ो श्याम रंग, त्यों त्यों उजलो होए। तो भाई भक्ति का प्रेम रंग ऐसा ही है जिस पर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता है। प्रेम में तो क्या है, कभी कभी खटास भी आ सकती है, लेकिन भक्ति शुद्धतम स्वरूप है। अब प्रेम के बारे में तो ये भी कह दिया है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। लेकिन भक्ति में ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि कोई गांठ पड़ जाए, खटास आ जाए। भक्ति मीन्स भक्त और भगवान एक हो गए। नीला और लाल रंग मिलकर जामुनी रंग बन गया। अब इस पर और कौन सा रंग चढ़ेगा? तो प्रेम को यदि हम पहला पायदान समझते हैं, पहली सीढ़ी, और लक्ष्य सबसे ऊपर का पायदान है, सबसे ऊपर की सीढ़ी है कि हमें पहुंचना कहां है, क्या हमारा लक्ष्य है, ये हमारी सबसे ऊपर की सीढ़ी हो गई। तो इन दोनों को जो जोड़ता है, किसको? प्रेम को और लक्ष्य को, वह है निष्ठा। अर्थात निष्ठा वह सेतु है, निष्ठा वह सेतु है जिसके एक और शुरुआत में प्रेम है और उच्चतम रूप में भक्ति है। तो आज मैं कह रहा हूं कि निष्ठा परम आवश्यक है। निष्ठा जीवन को बदल देने वाला, शुद्ध कर देने वाला तत्व है। निष्ठा के बिना ज्ञान, कर्म सब खोखला हो जाता है, भारी भरकम। ये बात भारी भरकम नहीं है, मैं समझाता हूं, आप भी समझो। एक कलाकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, हथौड़े छेनी से। तो सब लोग कलाकार की बहुत प्रशंसा करते और बोला कि अब हम आपका वर्कशॉप, कारखाना देखना आना चाहते हैं जहां आप मूर्तियां बनाते हैं। कलाकार ने कहा, भाई आपका स्वागत है कि आप उसमें ऐसी सजीवता कैसे भर देते हो, क्या है? गए, कलाकार का वर्कशॉप था वहां। पहले कमरे में गए, कमरे में क्या देखा कि 50 तरह के, कोई छोटा बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा तिरछा, अनगढ़ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। बड़े निराश हुए। बोला, ये क्या है? ये कैसे ऐसे पत्थर इतने बिखरे हुए पड़े? बोला, अब शुरुआत है भाई, ये है जो है। अगले कमरे में लेके गए, वहां पर थोड़े पत्थरों को चौकोर किया हुआ, तिकोना किया हुआ, कुछ आकार दिया हुआ, थोड़ा ठोस जो थे उस तरह के पत्थर थे। फिर भी उन्हें लगा कि क्या है, चौकोर और वगैरह टेढ़े मेढ़े नहीं है, लेकिन क्या है? तो कलाकार ने कहा कि अब
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। तो तीसरे कमरे में गए तो वहां देखा कि आश्चर्यचकित रह गए, अरे ये क्या, एकदम सजीव जैसे मूर्ति भगवान की हो या और कोई हो, एकदम बोलती हुई। ऐसा लगा कि जैसे अभी मूर्ति से बात करेंगे, जवाब मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद जवाब मिलेगा। महादेव की मूर्ति के एकदम ऐसा लगेगा कि महादेव कह रहे आओ भक्त आओ, एकदम जीवंत। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो कलाकार ने कहा, देखो भाइयों, ये जो मूर्तियां हैं ना, ये चमत्कार से नहीं बनी। पहले कमरे में जो आपने अनगढ़ पत्थर देखे थे ना, ये सब मूर्तियां तो उन अनगढ़ पत्थरों में पहले से ही विद्यमान थी। मैंने तो केवल तरासा है उन्हें और उनमें से मूर्ति निकल गई है। और कहा कि यह काम आप भी कर सकते हो। बोला मैं कोई विद्या का सबसे बड़ा जानकार नहीं हूं कि मैं ही कर सकता हूं, संसार में और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि मैं कैसे करता हूं, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है। मैं केवल और केवल रोज कर्मनिष्ठ होकर कार्य करता हूं, समर्पण भाव से कार्य करता हूं और भक्ति से ओतप्रोत होकर इन पत्थरों को तराशता हूं। आपको भी, मैं इन पत्थरों से बोला मैं प्रेम करता हूं, तो आपको भी इन पत्थरों को पहले प्रेम करना पड़ेगा। तो मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो भी कर्म करो ना, चाहे ऑफिस हो, नौकरी हो, व्यापार हो, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ करोगे तो उबर जाओगे। तो ये जो दृष्टि है ना कि इस पत्थर में भगवान है, इस पत्थर में संभावना है, ये क्या कहलाती है दृष्टि? ये गुरु दृष्टि कहलाती है। गुरु हर शिष्य में, आप में से प्रत्येक शिष्य में एक संभावना देखता है कि हां, इस शिष्य में कुछ है, कुछ है तभी तो आप मेरे पास आए। यदि कुछ नहीं होता तो आप मेरे पास आते ही नहीं, आप अपने घर में ही रहते। कुछ है आप में, फिर मैं उस कुछ को, आपके कुछ को देखता हूं। तो प्रत्येक शिष्य प्रारंभ में एक अनगढ़ पत्थर जैसा ही होता है। गुरु का काम बड़े प्रेम से अपने शिष्य के भीतर छुपी हुई क्षमताओं को, संभावनाओं को निकालना है। गुरु को अपने प्रत्येक शिष्य में, चाहे वह बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, साधु हो, गृहस्थ हो, शरीर से छोटा हो, बड़ा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। गुरु हर शिष्य में अनंत संभावनाएं गुरु को दिखती हैं, जिसे वे धीरे धीरे प्यार से, निष्ठा से ठोक बजाकर उसे बाहर निकालते। इसलिए गुरु को कहा गया है समदर्शी, कि सबको एक दृष्टि से देखना। और फिर ये भी कहा गया है, गुरु कुमार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो चोट कौन मारेगा? और किसी की चोट तो तुम सहन कर नहीं सकते हो, और दूसरा चोट मारेगा तो आपको घायल करने के लिए मारेगा। और गुरु चोट मारेगा तो किस लिए चोट मारेगा? आपको तराशने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी कला में, पद में, ज्ञान में बड़ा होता जाता है ना, वो गुरु के और नजदीक आता है, क्योंकि उसे अपनी संभावनाओं का और विस्तार चाहिए, अपनी वृद्धि के लिए
उसे मालूम पड़ जाता है ना कि मेरे अंदर संभावनाएं हैं, मैं क्या था, क्या से क्या पहुंच गया और मुझे और आगे कितना पहुंचना है। एक द्वार मिल गया, एक मार्ग मिल गया। अब आप देखो, देवताओं के पास गुरु, असुरों के पास गुरु, राजा के पास गुरु, सम्राटों के पास गुरु, कवि के पास गुरु, ऋषि के पास गुरु, लेखक के पास गुरु, साधक के पास गुरु। किसके गुरु नहीं हुए? क्योंकि गुरु ही कामनाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति है। गुरु ही जीवन को निरंतर और निरंतर सही दिशा दिखाने वाली शक्ति है। इसलिए जब जब भी लोगों के जीवन में समस्याएं आई है, चाहे चंद्रगुप्त हो या मोदी जी हो, कोई हो, आप हो या कोई और हो, तो ज्ञान, दिशा और समाधान के लिए गुरु के पास ही गए। और समस्या क्या है कि भाई कामना पूर्ति में विघ्न आ गया। तो गुरु क्या प्रयास करते हैं कि इसे अपने शिष्य को यथोचित मार्ग बताऊं जिससे इसकी समस्या दूर हो जाए। गुरु इलाज आपका नहीं कर सकता, लेकिन कौन से अस्पताल जाना चाहिए, क्या इलाज कराना चाहिए, वह मार्ग तो आपको बता ही सकता है। लेकिन कई बार शिष्यों की विरोधाभास वाली मांग भी आ जाती है। तब गुरु धर्म के आधार पर यह तय करते हैं कि किसकी कामना पूर्ति की जाए और किसकी नहीं की जाए। उपनिषद हो, पुराण हो, हजारों कथाएं हैं। गुरु से देवताओं ने परामर्श लिया, असुरों ने अपने गुरु से परामर्श लिया, क्योंकि गुरु के परामर्श के बिना कामना पूर्ति में संदेह ही रहता है कि कामना पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बस गुरु आपको एकदम खरी खरी राह देते हैं, वह मार्ग बतलाते हैं जिस पर चलकर आपके कामनाओं की पूर्ति हो सके। इसलिए सही बात तो यही है कि गुरु के पास हर कोई कामना पूर्ति के लिए ही आता है। नाराज नहीं होता हूं मैं इससे। अरे भी गुरु के पास आते ही इसलिए है कि कामनाओं की पूर्ति हो। पर अब प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या आ जाती है कि ज्यादातर लोगों के पास निष्ठा भाव की कमी होती है। वे चाहते हैं गुरु के पास गए और गुरु उनकी समस्याओं, कामनाओं को तत्काल पूर्ण कर दे। अब गुरु ऐसा कर सकते हैं, कभी कभी कर भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, क्योंकि गुरु का कार्य शिष्य को परखना है, उसकी पात्रता को जांचना है कि वह कितना सुपात्र है, उसे मजबूत बनाना है। इसलिए मैं कहता हूं ना, बाहर से वो चोट मारते रहते हैं लेकिन भीतर से संभालते हैं। अब बिना जांच पड़ताल के गुरु हर कामना के तथास्तु का आशीर्वाद देने लग जाए कि जा बेटा हो जाएगा, तो फिर शिष्य की उन्नति कैसे होगी, उसका विकास कैसे होगा, उसके भीतर जो संभावनाएं हैं वे कैसे प्रकट होगी? रुक जाएंगे। एक छोटी सी बात समझो कि बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, तो किसके ऊपर आश्रित होता है? अपने माँ बाप पर आश्रित होता है कि वे उसका भरण पोषण करेंगे, उसकी रक्षा का भार लेंगे। बच्चा निश्चिंत हो जाता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है और बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, ज्ञान अर्जित करने लगता है, तो माता पिता का ध्यान पोषण की ओर कम हो जाता है, पालन की ओर अधिक हो जाता है।
छोटा बच्चा था तो माँ बाप चिंता करते थे कभी इसने दूध पिया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, लेकिन बड़ा हो गया तो वो इसका श्रेष्ठ पालन करना है जिससे कि अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सके और अधिक बड़ा हो सके। बहुत गूढ़ बात है पोषण और पालन। पोषण में एक भाव है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है, और पालन में उसकी स्वयं की शक्ति की संभावनाओं को प्रकट करने का उसे अवसर देना है, भाव देना है। पोषण में निर्भर रहता है और पालन में आत्मनिर्भर हो जाता है, बड़ा ही अंतर है। तो जब शिष्य पूरे हृदय से साष्टांग दंडवत होता हुआ गुरु के पास पहुंच जाता है तो गुरु के पास उसकी कामनाओं को पूर्ण करने के अलावा कोई और मार्ग तो उपाय रहता ही नहीं है, क्योंकि गुरु का कार्य यही है भाई कि शिष्य की कामनाओं की पूर्णता का आशीर्वाद दे। अब हर बार ऐसा ही गुरु करते रहे तो क्या होगा? शिष्य अनगढ़ पत्थर की भांति रह जाएगा। उसके अंदर न तो आत्मनिर्भरता आ सकती है और न ही उसके अंदर संभावना शक्ति प्रकट हो सकेगी, क्योंकि उसने गुरु को ठोकने, पीटने, पीसने, रगड़ने, पकाने का मौका तो दिया ही नहीं। यह तो अवसर आपको भी गुरु को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं कि यदि शिष्य को अपने चरित्र का उत्थान करना है तो उसके भीतर भावनात्मक रूप से परिपक्वता आनी चाहिए। वह पालन पोषण से पालन की ओर बढ़े। यह मैं आपके अंदर यह भाव आना चाहिए शिष्य में कि यह मैं कर सकता हूं। यदि उसे समस्याओं से जूझने की शक्ति चाहिए तो शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह गुरु के पास पूर्ण निष्ठा भाव से जाए। और मैं बताऊं कि सबसे बड़ा निष्ठा भाव क्या है? सबसे बड़ा निष्ठा भाव है इस सत्य को अपने भीतर आत्मसात कर लेना, रोम रोम में बसा लेना कि मनुष्य सिर्फ कर्म का अधिकारी है। मनुष्य सिर्फ कर्म का अधिकारी है, फल का अधिकारी नहीं है। यह भावनात्मक परिपक्वता की बात है। इससे बड़ा निष्ठा के संबंध में कोई वाक्य नहीं हो सकता है। क्या भाई, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि हर समय हर काम करते हुए सोचना है कि भाई मुझे मेरा काम करने दो, बाकी गुरु का काम है जिसे वे देख लेंगे। क्या आप ऐसा करते हो? क्या अधिकांश शिष्य ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? अरे मेरा काम कोई और कर लेगा, ये गुरु की पंचायती है ना, ये तो मैं कर लूंगा, तुम्हारी पंचायती मैं कर लूंगा, मेरा काम कोई और कर दे। ज्यादातर लोग इसी प्रकार की सोच रखते हैं। इस कारण उनके जिंदगी में उथल पुथल भी बहुत है। क्यों है? निष्ठा नहीं है। और जब तक निष्ठा का यह भाव नहीं आएगा कि गुरु के बिना मेरी नैया पार नहीं होगी और मेरा तो काम कर्म करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। यह निष्ठा आनी चाहिए कि मेरा काम कर्म करना है और गुरु मेरी नैया पार करेंगे। अरे गुरु तो खड़े हैं भैया आपको पार लगाने के लिए संसार में, और नाव लेकर खड़े हैं। पर नाव पर चढ़ने के लिए पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। जब नाव में चढ़ते हो तो कैसी नाव डगमगाती है, एकदम आपको लगता है एकदम इधर से इधर झोल खाती है। तो गुरु रूपी नाव में
सवार होगे तो आपके जीवन में कुछ तो डगमगाएगा ही डगमगाएगा। क्योंकि गुरु की नाव में बैठे हो, पर जाना है पार, किनारे खड़े रहना नहीं है, जाना है परली पार, उस पार जाना है। अब उस पार जाना है तो गुरु की नाव में बैठना ही पड़ेगा। अब तक आपका क्या है, डर रहा है कि बैठे हैं, चलो क्या करना है, जो हो जाएगा जो हो जाएगा, ये भाव नष्ट हो जाएगा आपका। कुछ पुरानी परंपराएं टूटेंगी, नई परंपराएं जन्म लेगी, सब कुछ डगमग 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 होगा। अब इस डगमग में भी निष्ठा पूरी रखनी है। अब जिसमें निष्ठा ही नहीं है तो गुरु क्या कर सकते हैं। मैं आपको और बात बताता हूं। तांबे के पात्र में ही पानी पीना चाहिए, ठीक रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अब महाभारत देख लो आप। पांडवों के पास कौन थे गुरु रूप में? श्री कृष्ण। और पांडवों ने क्या किया? पूरी निष्ठा के साथ उनकी बात सुनी, उनकी बात मानी। कौरवों के पास कौन था? भीष्म पितामह, परम ज्ञानी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, सब गुरु ही गुरु थे। लेकिन कौरवों ने क्या किया? उन गुरुओं का ज्ञान नहीं सुना। उन्होंने क्या किया? शकुनी के लोभ का ज्ञान उन्हें रस भरा जान पड़ा, उन्होंने शकुनी का ज्ञान अपनाया। इसलिए कोई अपने बच्चे का नाम शकुनी नहीं रखता है, क्योंकि शकुनी अर्थात षड्यंत्र। तो गुरु के पास कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है, पर याद रखना परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। एक और बात सुनो। रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधक गया और उसने कहा कि महाराज जी, मैं परमपिता परमात्मा को कैसे देख सकता हूं? महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, तुम तो बहुत बड़ी बात कही है। पहले कथा सुन लेते हैं, फिर परमात्मा को भी देख लेते हैं, क्या मार्ग है। उन्होंने कहा पहले मेरी कथा सुनो कि गुरु और शिष्य नाव पर गंगा पार जा रहे थे। नौका जब बीच धार पहुंची तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा, बेटा कूद जा। शिष्य कूद गया, गुरु आज्ञा का पालन। अब नीचे गया, तैरना आता था, ऊपर आया, नाव के पास आया। गुरु ने उसका सिर पकड़ा, बाल पकड़े, फिर पानी में डुबो दिया। और अब इधर शिष्य चटपटाने लगा। वो अब गुरु उसको ऊपर आने नहीं दे, वो चटपटाए। वो नाव चलाने वाला मल्ला देख रहा था। उसने सोचा कि आज तो शिष्य के प्राण गए। आंखों ही आंखों निवेदन किया कि प्रभु छोड़ दो, छोड़ दो। गुरु ने पकड़ ढीली कर दी और शिष्य को ऊपर ले आए, नाम बिठाया। गुरु ने कहा कि जब तुम पानी के भीतर थे तो तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा था? शिष्य ने कहा बस यही विचार आ रहा था, कैसे ही करके पानी से बाहर आ जाऊं। ठीक। तो गुरु ने कहा कि अच्छा, जब तुम बाहर आ रहे थे और मैं तुम्हारा सिर दबा रहा था, तब तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहा था? शिष्य ने कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जरूर इसमें मेरा कुछ भला ही होगा।
आपकी इच्छा, हे गुरुदेव आपकी इच्छा मेरे लिए सिरोधार्य है। आप जो भी करते हैं मेरे भले के लिए ही करते हैं। तो परमहंस ने उसको समझाया कि देखो, तुम्हें सूत्र मिला कि नहीं मिला ईश्वर को पाने का? जितना तुम्हारा मन पानी से बाहर आने के लिए बेचैन था, उतनी ही तड़प, उतनी ही बेचैनी ईश्वर के लिए भी हो जाए तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। और उस दर्शन में तुम्हारा रक्षा कवच क्या है? गुरु निष्ठा। अब आप ऐसा करो, इस कहानी को अपने स्वयं के ऊपर आजमाओ। बहुत सरल है। ईश्वर को छोड़ो, ईश्वर की बात, ईश्वर के स्थान पर आप अपनी कोई भौतिक कामना डाल दो। अब यदि आपको उसको पाने की चटपटाहट है, तीव्र कर्म है, तो वो कामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन उसे पाने का माध्यम गुरु निष्ठा ही है। जीवन में गुरु निष्ठा के बिना कुछ नहीं मिलता है, न सफलता मिलती है और न ही भगवान मिलते हैं। गुरु वो चाबी है जो हर ताला खोल देती है। ऐसा समझो कि गुरु वह कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, जहां सारी कामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको सफलता के लिए गुरु कोई अधर्म का मार्ग, जोड़ तोड़ का मार्ग, षड्यंत्र का मार्ग नहीं बताएंगे कि बेटा तुम ऐसे जोड़ तोड़ करो और ऐसे ये करो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरु तो एकदम स्पष्ट लंबा मार्ग बताएंगे, सीधा मार्ग बताएंगे और कहेंगे इस निखिल मार्ग पर चलो, इस धर्म मार्ग पर चलो। इस मार्ग पर कंकड़ पत्थर आएंगे, कुछ ठोकरें लगेगी, लेकिन तुम हिम्मत बांधकर निष्ठा के साथ चलते रहना, चलते रहना। अगर आप में यह सच स्वीकार करने की शक्ति है, गुरु के प्रति निष्ठा है, तो आपकी उन्नति को ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता है। बस लोग ज्यादातर यहीं पर डगमगा जाते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं। सब कुछ चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, आदि हो व्याधि हो, सब तत्काल ठीक हो जाए। अरे भाई ठीक है, शुभस्य शीघ्रम, लेकिन इतना सही भी नहीं है ये। अब उपनिषद में क्या है कि गुरु शिष्य संवाद है। उपनिषद का अर्थ भी यही है कि गुरु के पास बैठकर लिया हुआ ज्ञान, उपनिषद। गुरु के पास शिष्य आता है, संविदा लेकर आता है। संविदा का मतलब है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आ रहा हूं। गुरु उसके प्रश्नों की जिज्ञासाओं का उत्तर देते। और उपनिषद में बहुत सारे प्रश्न ब्रह्म जीव अनुसंधान के होते हैं। आत्मा क्या है, उसका आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी दिखती है, आत्मा का ज्ञान होने पर क्या होता है, आत्मज्ञान क्या है। तो ये सारी बातें, चाहे ईशावास्य उपनिषद हो या मंडूकोपनिषद हो, कठोपनिषद हो, तैत्तिरीय उपनिषद हो, सब में कुल मिलाकर के इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है। तो मैं सोचता हूँ उपनिषद में इतनी चर्चा हो रही है और गुरु और शिष्य अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अब गुरु गीता में तो भगवान शिव ने, गुरुओं के गुरु ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि परम ब्रह्म का रूप है वह गुरु ही है। अब इस ब्रह्म को लेकर सामान्य जन का भ्रम होना स्वाभाविक है, क्योंकि कभी तो शिव को ब्रह्म कहा गया है, कभी ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है, कभी गुरु को ब्रह्म कहा गया है। मूल बात क्या है कि ईश्वर और शिव में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही ब्रह्म के निराकार स्वरूप है। निराकार है ना, इसीलिए शिव का स्वरूप क्या है? लिंग स्वरूप है। हम उस लिंग का अभिषेक करते हैं, उसका पूजन करते हैं,
एक प्रकार से निराकार स्वरूप है और रोज करना चाहिए। अब तक नहीं किया तो अब से शुरू कर दो कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शिवलिंग की पूजा करनी है, यह आपकी स्वयं की पूजा हो जाएगी। तो मूल बात यह है कि ईश्वर और शिव में अंतर नहीं है, ये दोनों ब्रह्म के निराकार रूप हैं। और ब्रह्म का साकार रूप कौन है? गुरु। साकार रूप है गुरु, बस इतना ही फर्क है। अब निराकार को कहां खोजते हैं? निराकार को कहां खोजते हैं? निराकार को हम अपने मन के भीतर खोजते हैं। और निराकार को पाने का मार्ग क्या है? ध्यान, समर्पण और स्वयं की स्वीकृति, अर्थात स्वयं का भाव, स्वयं की इच्छा। और साकार को कहां खोजेंगे? जहां साक्षात है। और साकार को पाने का मार्ग क्या है? भक्त बनना पड़ेगा, तब साकार को अपने चर्म चक्षुओं से देख सकते हो। निराकार को देखने के लिए अंतर चक्षु चाहिए, साकार को हम चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं। इसलिए भक्त बनना पड़ता है। हर व्यक्ति में भक्त बनने की संभावना है यदि उसमें निष्ठा का भाव है। जिसकी गुरु के प्रति निष्ठा है उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। उसे तो पार लगना ही लगना है, चाहे कोई दूसरा कितनी ही कोशिश कर ले। भक्त रूपी शिष्य को कोई नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? मैं बताता हूं कि शिष्य क्या है? कि शिष्य है पतंग। क्या है? शिष्य है पतंग। और गुरु निष्ठा की डोर से वह गुरु से जुड़ा हुआ है। अब जितनी आपकी गुरु में निष्ठा ज्यादा होगी, वो पतंग आसमान में उतनी ही ऊंची उड़ेगी। अब होता क्या है, किसी किसी पॉइंट पर जाकर पतंग ये महसूस कर ले कि मैं तो अपनी शक्ति से उड़ रहा हूं, तो उसकी निष्ठा की डोर कटने लगती है, गुरु से उसकी डोर कट जाती है। फिर क्या हालत होगी? कटी पतंग की तरह उद्देश्यहीन, कहां जाएगी, कहां गिरेगी। अब हवा का रुख होगा, जिधर ले जाएगी। न कोई लक्ष्य, न कोई ठिकाना। जाना था कहीं, चले गए कहीं। तो भाई जाना है लक्ष्य में, तो एक ही मार्ग है, गुरु निष्ठा और गुरु के प्रति भक्ति जीवन में निश्चित रूप से सफलता देती है। इस मार्ग से ही सारी कामनाएं पूर्ण होती है। कामना कोई खराब शब्द नहीं है। कामना का सीधा साधा अर्थ है सफलता। और कामना पूर्ति के लिए क्या चाहिए? शक्ति। पर बात यह है कि शक्ति मिलती भक्ति से ही है। शक्ति मिलती भक्ति से ही है, क्योंकि ज्ञान होता है बहुत रूखा सूखा होता है, कर्म होता है उदासीन होता है, फल देगा नहीं देगा, इसलिए कर्म को कहा गया है उदासीन। बस केवल भक्ति है जो प्रेम रूपी भावनाओं से ओतप्रोत है। हमारे नारायण विष्णु कहां विद्यमान है? भाव जल में, क्षीर सागर में। और मनुष्य क्या है? भावनाओं के सागर में गोते लगाता रहता है। तो ये भावनाओं का सागर है ना, बहुत उलझा हुआ है, जटिल है। यहां पर क्या सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आता है। भावनाएं होती ऐसी है, कभी लहर आई तो इधर ले गई, कभी लहर आई उधर ले गई। एक बात मैंने कही थी पिछली बार
कि मोह परम आवश्यक है, लेकिन विवेक से मोह शुद्ध हो जाता है। वैसे ही भावनाएं भक्ति से शुद्ध हो जाती है। जब साधक का प्रेम निष्ठा से होकर गुजरता है और वह श्रद्धा में परिपक्व होता है, तो वह भक्ति रस में बदल जाता है। फिर तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है, सब और उसे रस ही रस आने लगता है। तब उसके लिए सारा सकल जगत, फिर उसे संसार में न तो दोष दिखते हैं, न संसार में रूखापन दिखता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, निष्ठा है, श्रद्धा है और वह भक्ति बन गई है। क्योंकि भक्ति में ही अभूतपूर्व शक्ति है। इसी भक्ति के सामने सब नतमस्तक है। इसी भक्ति के कारण प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह को आना पड़ा। तो भक्ति इतनी अधिक श्रेष्ठतम भाव है कि एक भक्त गागर में सागर भर सकता है, क्योंकि भक्त से ही तो भगवान है। यदि भगवान भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे तो किस पर कृपा करेंगे? तो भक्त से ही भगवान है। तो गुरु इस भक्ति रस में रंगने का पाठ्यक्रम चलाते हैं गुरु अपनी पाठशाला में। और गुरु की पाठशाला बहुत अजीब है। और गुरु का यह पाठ श्रेष्ठ भी है, लेकिन इस पर वही शिष्य चल सकता है जो अपना शीश भी गंवाने के लिए तत्पर है, जिसकी निष्ठा गुरु में अटूट है। जहां ऐसी श्रद्धा है वहां सब कुछ संभव हो जाता है। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। क्योंकि जहां भक्ति है, निष्ठा है, वहां मन नहीं घबराता। मन के भाव सागर में फिर आप उथल पुथल नहीं होते हो। आपको लगता है गुरु रूपी नाव में बैठा हूं, मैं तो 101% पार होऊंगा ही होऊंगा। इसलिए हर समय एक शिष्य को गुरु की सत्ता पर भरोसा रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि गुरु ही परम मित्र है, परम सहयोगी है। गुरु ही गुरु है। बस समस्या कहां आती है? तोलने मोलने लग जाते हो गुरु को। तोलते बहुत हो। यह काम नहीं करना है। न तो गुरु को तोलना है, न गुरु को मोलना है, न गुरु को परखना है। करना तो यही करना है कि गुरु पर हो अटूट श्रद्धा, प्रेम से निष्ठा और निष्ठा से शक्ति। और भक्ति और शक्ति परस्पर जुड़े हुए। जहां भक्ति है वहां शक्ति अपने आप आ जाएगी। आपके कार्य चाहे विघ्न आए तो अभी पार हो जाएंगे। यही आपको आशीर्वाद है कि आप सब प्रसन्न रहें, सब स्वस्थ रहें, आनंद और भक्ति से परिपूर्ण रहें। मेरी तो यही कामना है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय निखिलम, जय निखिलम। आशीर्वाद।